हे जानू, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को घूर रहा है। मैं स्कूल के टाइम पे ऐसे ही दिखती थी ना। हाँ। सभी ऐसा ही कहते हैं। इसीलिए कह रही हूँ भाई, सही वक्त पर शादी कर लेते तो तुम्हारे भी बच्चे होते। इसने अभी तक शादी नहीं की? नहीं। एक घुमक्कड़ से अपनी बेटी की शादी कौन करवाएगा? तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो बस क्योंकि पापा लड़की ढूंढ रहे हैं। ए राम, तू जाके गाड़ी निकाल। हाँ। हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, तुम कॉफी खत्म करो, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ। ओए, कॉफी पी ली ना? हाँ। सर दर्द ठीक हो गया ना? हाँ। चलो निकलते हैं, बहुत देर हो गई। ला 2 बजे। चलो। तुम बताओ मुझे, क्या हुआ है उसे? सुनो ना, तुम लोग उसके साथ मैंने ही सब रहते हो? गड़बड़ कर दी ना। अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। शादी के बारे में पूछते ही सब एक एक करके यहाँ से चले गए। तुम उसके साथ हमेशा रहते हो ना? उसके पापा। क्या पापा? सतीश, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ उसने शादी क्यों नहीं की? सुनो, तुम उसके साथ जा रही हो ना? पहले उसे ड्रॉप करना, बाद में तुम घर जाना। बताओ ना अब मुझे। ज्यादा सोचो मत, जाओ। अरे किधर जा रहा है? हमें पहले जानू को ड्रॉप करना था ना। नहीं, मैं पहले तुझे ड्रॉप करूंगा। पर ये रास्ता लंबा पड़ेगा। किसने कहा? बल्कि ये शॉर्टकट है। हाँ, वैसे किसने कहा कि ये शॉर्टकट है? बहुत घूम के जाना पड़ेगा। क्या बकवास है। अब क्या मैं गूगल मैप पे चेक करके बताऊं? कोई जरूरत नहीं है, ये रास्ता तो मैप पर होगा ही नहीं। ए, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मजाक समझ रही हो? मैं मजाक क्यों करूंगी तुमसे? आराम से। ओके, बाय। मेरी बात ध्यान से सुन, उसे होटल छोड़कर जल्दी घर जाना, समझा? क्या उल्टा सीधा सोच रही है? तू तो मुझे जानती है ना, इसी बहाने कुछ बात हो जाएगी। हाँ, अब जाओ। ये क्या अपने दांत दिखाकर हंस रहा है? बाय। सी यू। ध्यान रखना। पैदा होते ही फोटो भेजूंगा। हाँ, जरूर भेजना। ओके, कीप इन टच। ओके, बाय, टेक केयर। बाय। ए, क्या? तू नहीं सुधरेगा। ए, जानू। क्यों? जब शुभा नहीं होगी तभी मुझसे बात करोगे, है ना? राम। हाँ? तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? क्या जल्दी है, कर लूंगा कभी भी। राम, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बताओ शादी क्यों नहीं की? क्या करूं, कोई लड़की नहीं मिली। प्लीज बता दो ना राम, मुझे जानना है। भले ही मेरी वजह से ना की हो, पर फिर भी मुझे बता दो प्लीज, क्यों शादी नहीं की? राम, बताओगे या नहीं? जानू, होटल आ गया। राम, तुम मुझे सिर्फ ड्रॉप करने आए थे? नहीं नहीं, सुबह ने कहा था कि मैं। तुम्हें मुझसे बात करना जरूरी नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं कल सुबह तुम्हें एयरपोर्ट के लिए पिक करने आऊंगा। मेरा नंबर ले लो। जानू, मैं जानबूझकर।
क्या हुआ जानू? राम, तुम चले गए क्या? हाँ बोलो, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, कहाँ हो तुम? जानू, बहुत दूर पहुंच गए क्या? दूर चले गए हो क्या राम? मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़कर गई थी। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती क्या? सॉरी। 22 साल। थैंक्स। जानू, अब बताओ कहाँ जाना चाहती हो? हे, सुबह सुबह सुबह। हाँ सुबह। कहाँ है तू? गिंडी के पास। उसे होटल छोड़ दिया ना? हाँ छोड़ दिया, मैं रास्ते में ही हूँ। कुछ कहा उसने? नहीं तो माँ बाबा के बारे में पूछ रही थी। हम होटल पहुंचे, मैंने उसे ड्रॉप किया और आ गया। ओके। हाँ ठीक है, अब ज्यादा सोचना मत और सो जाना। हाँ ओके। मैं सुबह फोन करूंगी। ओके। ओके। हेलो। कहाँ हो तुम? मैं अपने रूम में हूँ। अच्छा, कल सुबह कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? 5:50 AM। तुम यहाँ से त्रिची जाओगी? हाँ, यहाँ से त्रिची और फिर सिंगापुर। ठीक है, पहुँचकर फोन जरूर करना। कम से कम मैसेज तो ठीक करना। है। ओके ठीक है ठीक है। ओके बाय। अब बोलो कहाँ जाना चाहती हो? कहीं भी ले चलो। मुझे तो ऐसी कोई जगह नहीं पता, तुम्हें पता है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें ले चलना है, कहीं भी ले चलो। वो तो मैंने बस यूं ही पूछ लिया था। अब तुम ही बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ चलो सैलून चलते हैं। सैलून? जब तुम नेब्रास्का मार्केट के अंदर जाओगे ना, वहां से राइट ले लेना। फिर आगे 2 रास्ते निकलते हैं, तो एक रास्ता लेफ्ट को मुड़ता है। अरे क्या बार बार बीच में बोल रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई कैसे देगा? वहां से राइट लेने के बाद सेकंड राइट लेना। आगे एक बैंक का बोर्ड दिखेगा, उसी सड़क पर आगे जाके तीसरा घर है। जब बेल बजाएगा, एक मोटी सी औरत बाहर दरवाजा खोलने आएगी, वही मालकिन है। ओके? पानी अच्छा, हाँ लाल रंग का होगा। नेब्रास्का में ऐसा ही होता है। हाँ, अगर तुम्हें बिल्कुल साफ पानी चाहिए तो जाकर केके नगर में रहो। दाढ़ी कहीं और बनवाई थी? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी जरूरी काम है। हाँ हाँ। इन्हें पहले से जानता हूँ। अब ऐसे बोलेगा तू? ये बोल कि जब मुझे दाढ़ी नहीं थी तब से जानता हूँ। इसके बाबा इसे बचपन में यहाँ लाते थे बाल छोटे करवाने के लिए, और ये कहता था बड़े रखो। जब ये मद्रास में नए नए आए थे, जब भी ये तंजावुर की बस देखता, यहाँ आकर मुंह लटका कर बैठ जाता। चाचा। पागल। कैसी बनानी है इसकी दाढ़ी? मतलब रजनी जैसी, कमल जैसी, अजीत जैसी, विजय जैसी, सूर्य जैसी, किसके जैसी? अंकल 10th क्लास के बच्चे जैसे बना दीजिए ना। अरे मर गया। कौन सा साल? 94। ओहो, 94 की तरह। सच में दाढ़ी कटवानी पड़ेगी।
यहाँ कहाँ रही हो? भालू बना है, थोड़ा वक्त लगेगा। वहां बैठो और देखो मजा। ओके। हाँ तुम वहां बैठ जाओ। तो इधर देख। हाँ। आधा वजन कम हो गया तेरा। आगे खोल। ओके है? डबल ओके। चलो बैठो, तुम्हारी चोटी बना देता नहीं हूं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है, अब निकलो, मुझे दुकान बंद करनी। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। ये पकड़ो। उसके सामने क्या बोल रहे थे? ओए, मैं बहुत समझदार हूँ, सब समझ में आता है मुझे। क्या समझा आपने? मुझे पता है। क्या पता है तुम्हें? हाँ। तो चले? शर्ट उतारो। हाँ? अंदर टी शर्ट पहनी है ना, स्लीव्स तो होगी। चलो उतारो। नहीं नहीं। अरे उतारो ना। अब देखो खुद को, इतनी लंबी दाढ़ी और ये शर्ट। क्या? क्या क्या है? क्या हुआ? जानू, क्या है ये? राम, हाँ आर यू वर्जिन? हाँ? क्या तुम वर्जिन हो? ये क्या पूछ रही हो तुम? ऐसे कोई बोलता है क्या? ये सच है ना? सिंगापुर जाके बिगड़ गई हो तुम। चलो अब। कोई बात नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दो। बहुत देर हो गई, पहले चलो यहाँ से। बताते हो या नहीं? मेरी टी शर्ट फट जाएगी। छोड़ो छोड़ो। पहले जवाब दो। मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दोगे? क्या जानना है तुम्हें? बताओ तो। हाँ। हे। जो भी पूछना है गाड़ी में पूछ लेना। प्लीज जानो। चलो। चलो यहाँ खड़े हो जाओ। अब बताओ मुझे। ठीक है, बताता हूं मैं। गॉड प्रॉमिस की सच बोलोगे? जानो, इन बातों के लिए कसम क्या खाना? झूठे। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, यहाँ तक आते आते जरूर कोई कहानी बनाई होगी। जानो, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ मुझे। हाँ, मैं वर्जिन हूँ जानो। अरे बाप रे। तुमने जबरदस्ती की इसीलिए बताया। अब इस बात को यहीं छोड़ दो। पर क्यों? क्योंकि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। अब गाड़ी में बैठो। पर कैसे? क्यों? क्या कैसे? ओ, तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है? गधे, पता है क्या उम्र है तुम्हारी? बस अब ये टॉपिक छोड़ो, मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, ये सब छोड़ो। इतने सालों में
तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, जानती थी मैं। अब आ रहा है सच सामने। क्या? लड़कियों को तुम जैसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। तुम कैसे बच गए? मेरे जैसे लड़के? हाँ, क्या मतलब मेरे जैसे लड़के? मतलब तुम बहुत अलग लड़के हो। क्यों? किसी ने बताया नहीं तुम्हें? अच्छा ठीक है, ये हंसना छोड़ो और पूरी बात बताओ। चारू नाम की एक लड़की थी। फुल नेम? चारूमती। हाँ। वो कॉलेज में मेरी जूनियर थी। वो लड़की खूबसूरत थी, लेकिन उसकी फीलिंग्स के बारे में मुझे पता नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने मुझे फोन किया। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उससे कांग्रेचुलेशंस कहा और वो गुस्सा हो गई। उसने मुझसे सीधा पूछ लिया कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता? मेरे लिए तो समझ पाना बड़ा मुश्किल ठीक है, पर तुमने क्या कहा? क्या कहना चाहिए था मुझे? मैंने कहा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, पर उसने हाँ, जिद फिर? पकड़ ली। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने उसे सच बता दिया। कौन सा सच? तुम्हारे बारे में। वो कुछ देर के लिए चुप रही, गहरी सांस ली और वो चली गई। 3 महीने बाद उसने शादी का कार्ड भेजा और उसने मुझे फोन किया। कहा कि पुरानी बातें भूलकर शादी पर जरूर आना। कहा कि वो मेरा इंतजार करेगी, मुझे आना ही होगा। तुम गए थे? उसने भले ही जो भी कहा, पर वो बेचारी मुझे चाहती थी। मैं नहीं चाहता था कि उसे अजीब लगे, तो नहीं गया। उस वक्त तुम बिना बताए क्यों चले गए? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। किसी से कुछ पूछ भी नहीं पाई और तुम्हें भूल भी नहीं सकी। पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। 12th भी जैसे तैसे पास किया था। डर था कि पेरेंट्स शादी कर देंगे, इसलिए डिग्री तो हासिल कर ली। तब से जब भी स्कूल फ्रेंड्स मिलते, सोचती शायद तुम्हारे बारे में कोई बात करेगा। जब भी कोई लंबा या तुम जैसा लड़का दिखता, लगता था कि तुम हो। कितनी बार उनका पीछा किया, पर सब बेकार। इस दौरान मेरी बहन ने भागकर शादी कर ली। उसके 2 महीने बाद घर वालों ने मेरी शादी भी तय कर दी। बहन की वजह से पापा हमेशा गुस्से में रहते थे, इसलिए उनसे कुछ बता नहीं पाई। और अगर बताती भी तो क्या कहती कि मैं 10th में एक लड़के से प्यार करती थी, पर पता नहीं वो इस वक्त कहां पर है। यहां तक कि अपनी शादी के दिन भी मेरा दिल यही कह रहा था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, पर मैं जब दुल्हन बनकर बैठी थी तब लग रहा था कि तुम मंडप में ही कहीं हो। लगा जैसे सिनेमा में होता है, तुम यहाँ आओगे और मेरी शादी रोक दोगे। कहोगे जानू चलो यहाँ से, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाऊंगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरा दिल भी पूरी तरह टूट गया। उसके बाद जब भी मैं दुखी होती और उस वक्त मुझे कोई हंसाता, तो वो चेहरा था सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के रामचंद्र का चेहरा। क्या हुआ? सर, देर हो गई है, गेट बंद करना है। कार बाहर जाएगी तो गेट बंद होगा। बैठो।
सॉरी राम, ये सब तुम्हें बताना चाहती थी, सोचा था जब मिलोगे तब बताऊंगी। किसी और से तो ये बातें नहीं कर सकती ना, तुमसे ही कह सकती हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करना चाहती थी, ओके? राम। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कॉलेज आया था, तुम्हें मैसेज भेजा था, तुमसे मिलना चाहता था। मेरा मैसेज मिला था ना? तुम कब आए थे? झूठ मत बोलो राम। मैं आया था जानू। देखो मजाक मत करो, तुम सच में आए थे? मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन उसने सुना ही नहीं। अच्छा, अब वो भुगत रही है। फिर तो ठीक ही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। छोड़ो, अभी क्या करें? उसे कहा था तो उसे समझना चाहिए था। एक मिनट। हाँ बोलना। प्लीज़ क्या आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से जानकी देवी को बुलाएंगे? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। प्यार का चक्कर है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन, वो इसकी स्कूल फ्रेंड है, पर बहुत दिन से मिले नहीं हैं। लेडीज़ कॉलेज है ना, वरना हम खुद चले जाते हैं। हम चेन्नई से आए हैं, बस उतना बता दो। तो इस बात के लिए तुम इतनी दूर से आए हो? हाँ बहन, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। मुझे तुम लोगों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। मैं मदद करूंगी, पर कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा बहन। हम लोग उसको मिलके एक बार बात करना चाहते हैं, प्लीज़। उसका नाम क्या बताया? एस जानकी। एक मिनट। तुम जानती हो उसे? नहीं। पेन प्लीज। सुन, उसके पापा का नाम भी लिख दे साथ में, मेरी क्लास अगर में वो ना, अलग जानकी हुई तो। अच्छा तू जा। तुमने नाम क्या बताया अपना? के रामचंद्रन। हाँ। ए, कहाँ जा रही है? नहीं, वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद दे देना। ठीक है, बाद में सबमिट कर देंगे। ओके। जानकी देवी? हाँ, मैं हूँ। क्या नाम था? बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। क्यों? तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो बोल दो, प्रिंसिपल से कह दूंगी कि तुम्हें टीसी दे दे। सुनो, अगर अगली बार मुझे तुमने ऐसे मैसेजेस दिए ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। उसने तुम्हें वहां से देखा और मुझ पर चिल्लाने लग गई। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, पर शायद अगर तुम उससे खुद ही बात करते तो बात कुछ और होती। क्या तुम मेरा एक और काम करोगी प्लीज? उसे कह देना कि मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। चल। इतनी भी क्या जल्दी है? उसे बाहर तो आने दे, फिर बात करते हैं ना। नहीं है, इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया। हम आइंदा से उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। चल। हम इतनी दूर से इसलिए आए थे। सॉरी, मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा। वासंती। थैंक यू वासंती, बैठ। सर यहाँ से आइए।
रूम कौन सा है? 318 सर, थर्ड फ्लोर। हाँ। जानू, अंदर मत आना। नहीं, मैं अंदर नहीं आ रहा, मैं बेडरूम के बाहर ही खड़ा हूँ। जानू, जानू तुम ठीक हो ना? मैंने उस दिन तुम्हें देखा ही नहीं था। जानू, मैंने देखा ही नहीं। जानू, नहीं, ऐसा मत करो, नहीं, रुको। कसम से मैंने उस दिन तुम्हें नहीं देखा था। मैंने तुम्हें नहीं देखा। जानू, कहीं नहीं। नहीं, वो नोट्स कंप्लीट होने के बाद दे देना। ठीक है? हाँ ठीक है, बाद में सबमिट कर देंगे। ओके। जानकी देवी? हाँ मैं हूँ। क्या नाम था? बाहर एक लड़का खड़ा है, तुमसे मिलने आया है। क्यों? तुम मैसेंजर हो? ये सब करने आती हो कॉलेज? अगर अगली बार मुझे तुमने ऐसे मैसेजेस दिए ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। हमारा साथ लिखा ही नहीं था तो क्यों? तुम मेरी वजह से इस हालत में। पहली बात तो मैंने कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे नफरत करोगे। मुझे वहीं तुम्हारा इंतजार करना था। मैं क्यों गया? अगर उस लड़की को तुम्हारा नाम याद होता तो आज सब कुछ ठीक होता। मेरी ही किस्मत खराब है। हमें सच का पता नहीं चलना चाहिए था। काश वही सच होता जो हम समझते आए हैं। तुम मेरे बारे में ही सोचते रहे और उस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे ये जानकर इस दर्द से कुछ तो राहत मिली। तुमने तब मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा जब हम साथ में थे, और 3 साल बाद अचानक आकर कहा, ऐसा क्यों? असल में मैं हर दिन सोचता था, पर कुछ ना कुछ मुझे रोक लेता कि मेरा रंग जानू की तरह गोरा नहीं है, मैं जानू की तरह गा नहीं सकता।